मैदान में ही नहीं है। देखिए सपने तो अखिलेश यादव जी भी देख रहे हैं हाँ कि योगी जी इस बार जाएंगे और हमारी सरकार बनेगी। इस बार उत्तर प्रदेश में 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा 100% योगी फैक्टर चलेगा और इस बार 400 पार हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में। जो 35-36 सीटें जो अखिलेश यादव जी को मिली, उन्होंने 2-3 वादे किए लोकसभा चुनाव में। उन्होंने बोला कि हम 8,500 रुपया खटाखट देंगे, ये भी जुमले थे। सिर्फ ये सपने देख रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का 2027 में मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। आप कहां से बनोगे? जनता की मांग योगी जी हैं। देखिए हमारी उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार जनता है। क्राइम मुक्त क्या बन पाया उत्तर प्रदेश? एकदम बना है, क्यों नहीं बना है? एक चीज बताइए, क्राइम नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में? नहीं हो रहा है। योगी जी के एक्शन से मैं खुश हूँ। बुलडोजर उनका चल रहा है, बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में गरज रहा है उनका। मैं उस एक्शन से खुश हूँ। योगी जी ने मान लीजिए कह ही दिया हाँ कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और जहाँ जहाँ बटे हो वहीं वहीं कटे भी हो, और जहाँ जहाँ एक हो वहाँ आप सेफ भी हो। तो उन्होंने क्या बुरा कर दिया भाई? नमस्कार, सौगन टीवी में स्वागत है आपका। मैं शमी। 2027 में चुनाव है, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की चर्चा अभी से क्यों हो रही है, तो ज़रा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश भारत का बहुत बड़ा राज्य है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी के लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा सीटें भी वहीं से है। तो आप ये समझिए कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो और विपक्ष अखिलेश यादव जैसे नेता हो, तो चर्चा क्यों ना हो। लेकिन इन दिनों आवाज़ जो है वो गूंजती है हैदराबाद से। AIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो एक रीजनल पार्टी थी, लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे नेशनल पार्टी बन रही है। क्योंकि वहाँ पर जो यूपी का कार्यकाल संभाल रहे हैं शौकत अली, उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ कि इस बार यूपी जो है हम जीतने वाले हैं। यूपी की जनता से जानेंगे कि भैया शौकत अली, असदुद्दीन ओवैसी, AIM को क्या सीरियस ले रहे हैं आप? देखिए पहले तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। ठीक है, देखिए जो बयान दे रहे हैं वो बयान एकदम बेकार है। वो मैदान में ही नहीं है, मैदान में ही नहीं है। देखिए सपने तो अखिलेश यादव जी भी देख रहे हैं हाँ कि योगी जी इस बार जाएंगे और हमारी सरकार बनेगी। इस बार अखिलेश यादव जी भी मैदान में नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश में 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा 100% योगी फैक्टर चलेगा और इस बार 400 पार हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में। 400 पार। अरे बोलिए मत सर, लोकसभा में भी 400 पार का नारा था। नहीं देखिए उसमें मैं बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, देखिए बड़े अच्छे पत्रकार हैं। जो 35-36 सीटें जो अखिलेश यादव जी को मिली, उन्होंने 2-3 वादे किए लोकसभा चुनाव में। उन्होंने बोला कि हम 8,500 रुपया खटाखट देंगे, ये भी जुमले थे। 8,500 रुपया हर महिला को आप कहाँ से दे दोगे? ये जुमले, जनता इनके बहकावे में आ गई। 40,000 का वादा किया है ना अभी अखिलेश यादव ने कि महिलाओं को प्रतिवर्ष 40,000 रुपए दूंगा मुख्यमंत्री बनने के बाद। सब जुमले हैं। आप तो सत्ता के अंदर आ नहीं रहे हैं, आप देंगे कहाँ से? आप कहाँ सिर्फ सपने देख रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का 2027 में मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। आप कहाँ से बनोगे? जनता की मांग योगी जी हैं। देखिए हमारी उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार जनता है और पढ़ी लिखी जनता है। उन्हें जंगल वाला राज नहीं चाहिए, उन्हें माफिया वाला राज नहीं चाहिए, उन्हें डकैत वाला राज नहीं चाहिए, उन्हें विकास वाला राज चाहिए। इतनी ही यूपी की जनता होशियार है सर, तो लोकसभा में भाजपा की कम सीटें फिर कैसे आ गई थी वहाँ? उसका कारण था, मैंने अभी आपका उदाहरण हमने दिया है कि जो उन्होंने 2-3 वादे किए कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर प्रचंड बहुमत में अगर इनकी सरकार बन जाएगी, जो इन्होंने वादे किए कि 8,500 खटाखट भारतीय जनता पार्टी जो है आरक्षण को ख़त्म कर देगी। ठीक है, और क्या 2-3 वादे जो इन्होंने कर दिए, उस पर कहाँ से हो पाएगा आप ही बताइए। अब इन्होंने बोला कि 8,500 रुपये हम खटाखट देंगे, आप कहाँ से दे दोगे? जनता इनके बहकाव में आ गई। ये सिर्फ इन्होंने जो वादे किए वो जुमले वादे थे, जनता ने इनको पसंद, इनके बहकाव में आ गए, इसलिए बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान हुआ। कुछ इसमें एक रीजन भी था, योगी जी ने जो लिस्ट बना के दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उसमें से किसी को भी एक भी सीट इन्होंने नहीं दिया। इसका भी कहीं न कहीं उसका उल्टा असर पड़ा। क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सभी लोगों को खुश कर सकती है? नहीं, सबको तो खुश नहीं कर सकते। बाकी आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, आपने देखा कि 10 साल का कार्यकाल इनका पूरा होने वाला है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगे नहीं हुए। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त अगर किसी ने बनाया है तो आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी ने बनाया। मुक्त भले ही बनाया हो, ये मैं भी एडमिट करता हूँ, लेकिन क्राइम मुक्त क्या बन पाया उत्तर प्रदेश? एकदम बना है, क्यों नहीं बना है? एक चीज़ बताइए, क्राइम नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में? नहीं हो रहा है। काफ़ी उन्होंने ग्राउंड लेवल पर योगी, मैं इस बात से असहमत हूँ। आज भी बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं। देखिए एक चीज़ आपको क्लियर बता देते हैं आपको, माफिया मुक्त हो रहा है, ये आप मान सकते हैं। देखिए योगी जी के एक्शन से मैं खुश हूँ। बुलडोजर उनका चल रहा है, बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में गरज रहा है उनका। मैं उस एक्शन से खुश हूँ। देखिए अगर बुलडोजर चल रहा है तो माफियों के ऊपर चल रहा है, क्रिमिनलों के ऊपर चल रहा है, किसी गरीब आदमी के ऊपर नहीं चल रहा है, सही आदमी के ऊपर नहीं चल रहा है। जो गलत कर रहे हैं अगर उनके ऊपर चल रहा है तो क्या दिक्कत है? तो मुसलमान समुदाय नाराज क्यों रहता है योगी जी से? कहाँ नाराज है सर?
आपको मैं अपनी खुद की रिपोर्ट दिखाऊंगा। हर एक जगह, जैसे मैं कुछ दिनों पहले मेरठ गया था, वहाँ के मुसलमानों से मैंने कुछ बात की, कह रहे हैं कि कुछ अपशब्द भी कब इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री जी के लिए, तो कह रहे हैं ये हम पर ही मतलब अत्याचार करते हैं, कटोगे बटोगे हमारे लिए नारा देते हैं, एक हो तो सेफ हो हमारे लिए नारा देते हैं। अच्छा इनको कैसे समझाया जाए? एक चीज़ बताइए, अगर योगी जी ने मान लीजिए कह ही दिया हाँ कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और जहाँ जहाँ बटे हो वहीं वहीं कटे भी हो, और जहाँ जहाँ एक हो वहाँ आप सेफ भी हो, तो उन्होंने क्या बुरा कर दिया भाई? क्या उन्होंने बुरा कह दिया? क्या कुछ तो बुरा नहीं कहा। आखिर जो भी योजनाएं दी जा रही है उत्तर प्रदेश में, क्या योगी जी नाम पूछ के देते हैं कि आप हिंदू या मुस्लिम? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सबको मिल रहा है, मुस्लिमों को मिल रहा है। सवाल बुलडोजर का है, तो क्या एक चीज़ बताइए, क्या हिंदू जो विकास दुबे था, क्या विकास दुबे के घर पे बुलडोजर नहीं चला? विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ ना, इससे तो मैं खुश हूँ। मैं योगी जी को धन्यवाद करता हूँ। ऐसा इनकाउंटर हर रोज होना चाहिए यूपी में, जैसे दंगई हो, उपद्रवी हो, गुंडे। देखिए, हम कहते हैं कि गलत आदमी के ऊपर अगर बुलडोजर चल रहा है, मैं पक्ष में हूँ, बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए। अगर जो गलत कर रहे हैं, ठीक, उन्हें कहीं कि उन्हें कानून का भय तो होना चाहिए ना। अगर उनके कानून का अगर भय नहीं रहेगा तो गलत करेंगे ना। तो कहीं कहीं अगर बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में अगर धमक रहा है और गरज रहा है, तो मैं उसके पक्ष में हूँ, ठीक है। तो कहीं अखिलेश यादव का क्या स्टैंड? योगी अखिलेश यादव जी मैदान में ही नहीं है, अपनी सीट निकालने, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वैसी अरे छोड़ो ना, वैसी कहाँ मैदान में है वैसी जी। अरे पूरा मुसलमान उनको सपोर्ट करता है कि हम तो अपने मियाँ भाई को सपोर्ट करेंगे। अरे पत्रकार, देखिए आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं और ग्राउंड लेवल पे आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है, आप रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये, देखिए पहले वाला मुस्लिम समाज नहीं रहा कि आपके बहकावे में आ जाएगा। अब हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनके लड़के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, अलग मोबाइल पर सबको अपना फ़ायदा और नुकसान अब दिखाई देने लगा है, ठीक है। तो जो हमारे मुस्लिम भाई हैं ना, वो भी योगी जी को पसंद कर रहे हैं। योगी जी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, और आने वाले समय में देखिए, योगी जी ने 10 साल के अंदर एक भी दंगा नहीं होने दिया। हम बता रहे हैं आपको, अगर करप्शन मुक्त उत्तर प्रदेश अगर बनाया है तो योगी जी ने बनाया है। करप्शन मुक्त उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी नहीं बना पाए। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश योगी जी ने बनाया, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश अखिलेश यादव जी नहीं बना पाए, ठीक है। तो कहीं न कहीं योगी जी का जो काम रहा है उत्तर प्रदेश के ग्राउंड लेवल पर, उन्होंने किया है, और ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता जो है उनके काम पर ही वोट करेगी। और उत्तर प्रदेश में 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, योगी के चेहरे पर ही मतदान करेगी। और 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री पद के दावेदार योगी जी ही हैं और कोई दूसरा नहीं। और मुझे उस दिन का इंतजार है कि मैं आदित्यनाथ योगी प्राचीन लाल किले से मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं। और 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उस पर पूरे विश्व की निगाहें होंगी। शुक्रिया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।